बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अकरम मेहरवी, आप देख रहे हैं वसेब दे रंग। क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? आप खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम आए हुए हैं बहावलपुर के इलाके डेरा बखा के एक नवाही गांव में, और यहाँ पर दरियाए सतलुज अपने अरूज पर है। मेरे बिल्कुल पीछे आपको दरिया का पानी नज़र आ रहा है, और दरिया बड़े जोबन पे है और बड़े आबोताब से बह रहा है। और इस वक्त बारिश हो रही है, और आप देख रहे हैं मेरे कपड़े जो है वो भीगे हुए हैं। बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। और इस साइड पे जो है मेरे बिल्कुल पीछे जो है वो जो है दरियाए सतलुज रवां दवां है। बड़े अरसे के बाद दरिया में इतना पानी आया हुआ है। आइए आपको इस दरिया की सैर भी करवाते हैं और फिर इस इलाके के बारे में भी बताते हैं। आइए चलते हैं, आज आपको दरियाए सतलुज की सैर करवाते हैं। जी, हम दरिया की सैर करने के लिए दरिया के किनारे जा रहे हैं। हम गए हुए थे डेरा बखा से चक नंबर 36 BC, उसकी बस्ती है तारागढ़ और बस्ती जान मोहम्मद। तो बस्ती जान मोहम्मद से तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर शुमाल की तरफ दरियाए सतलुज बहता है, और आजकल दरियाए सतलुज अपने जोबन पर है, और हम दरिया के किनारे उसकी सैर करने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि दरिया में कितना पानी है। हम जिस रास्ते से पे जा रहे हैं वो रास्ता कच्चा है, और रास्ते के दोनों तरफ जो है कपास की लहलहाती फसलें, आपके सामने कपास की फसल नज़र आ रही है। और मौसम भी आज बहुत प्यारा है। आसमान पर गहरे स्याह रंग के बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और रास्ते के दोनों तरफ खूबसूरत कपास की लहलहाती फसल नज़ारे को दो चांद किए हुए है। ये कोई तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो कि दरिया की तरफ जाता है। वो इलाका जो दरिया के किनारे के करीब होता है उसे सराइकी ज़ुबान में बेट का इलाका कहते हैं। तो ये असल में बेट का इलाका है, और दरिया के करीब होने की वजह से ज़मीनें बड़ी ज़रख़ेज़ हैं, और फसल यहाँ पर बड़ी शानदार होती है। जो भी फसल काश्त की जाए वो फसल की पैदावार और उसकी औसत जो है वो निहायती ही जो है शानदार और दीदा ज़ेब होती है। हम दरिया के किनारे पहुँच गए हैं। कुछ नौजवान लड़के पहले ही वहाँ पर मौजूद हैं। आपके सामने दरियाए सतलुज, ये दरियाए सतलुज ताहद्दे निगाह पानी ही पानी है, और एक तरफ दरिया और दूसरी तरफ दरिया के किनारे के साथ साथ लहलहाती फसलें, कपास, उसके अलावा जानवरों का चारा, ज्वार। ये नज़ारा बहुत ही प्यारा है। हमारे मोहतरम दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, मलिक ख़ान मोहम्मद साहब, वो हमारे गाइडर हैं। वो हमें गाइडलाइन दे रहे हैं और हमें इस दरिया के बारे में जो है वो बता रहे हैं। और मुझे रोका जा रहा है कि आप उस तरफ ना जाएं, क्योंकि दरिया जो है, इस दरिया की जो एक ख़ास बात है कि जब इसमें पानी आता है तो ये जो है देहाती इलाकों में जो है ये कटाव बहुत ज़्यादा करता है। सराइकी ज़ुबान में कटाव को कहते हैं जी दरिया ढाह लाई खड़े। इसका मतलब ये होता है कि दरिया जो है वो नीचे से ज़मीन को काटता है और फिर जो है
ज़मीन के एक बड़े हिस्से को एकदम जो है वो ज़मीन का बड़ा हिस्सा जो है वो दरिया के अंदर जो है वो गिर जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि यहाँ से नीचे से दरिया जो है वो कटाव कर रहा है और फिर वो इंसान को भी पानी जो है वो अपने साथ बहा ले जाता है। इसीलिए मुझे रोका जा रहा है और उस साइड पे इशारा करके मुझे बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो है वो दरिया जो है वो ज़्यादा जो है वो कटाव कर रहा है और यहाँ पर पानी की रफ्तार भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। और मैंने यहाँ पर मलिक ख़ान मोहम्मद से पूछा तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे कम अज़ कम जो दरिया में जो पानी की इस वक्त यहाँ पर गहराई है वो 20 फुट से ज़्यादा है। जिस जगह पे यहाँ पे हम मौजूद हैं ये इलाका असल में मौज़ा सैफपुर है। यूनियन काउंसिल इसकी संजर है। तहसील व ज़िला बहावलपुर से इस जगह का फासला 20 किलोमीटर और डेरा बक्खा से ये तकरीबन कोई 7 किलोमीटर के फासले पर है। मेरे मशरक़ की जानिब कस्बा अब्बास नगर वाक़ है और ये जगह एक बिल्कुल प्योर देहाती इलाका है। एक दौर में यहाँ पर खजूर के बड़े दरख्त होते थे लेकिन अब वक्त गुज़रने के साथ साथ वो दरख्त कम होते जा रहे हैं बल्कि कम हो गए हैं। हम किसी दौर में यहाँ पर खजूर के खाने के लिए आते थे। सामने दरिया है और नीचे कुदरती सरसब्ज घास और यूँ लगता है जैसे मखमल बिछा हुआ है। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। बारिश भी हो रही है और आप देख सकते हैं कि मेरे कपड़े बारिश से भीग गए हैं और ये मंज़र बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नज़ारा है। ये आपके एक साइड पे दरिया हो, दूसरी साइड पे आपके सरसब्ज खेत और नीचे कुदरती मखमल और ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब है। यहाँ से जो है मेरे बिल्कुल सामने जो है वो आपको दरख्तों के झुंड नज़र आ रहे हैं। ये असल में मंगवानी का इलाका है कि दरिया के इस तरफ जो है ये जो है वो रियासत बहावलपुर का इलाका कहलाता है और वो सामने जो है वो मंगवानी का इलाका है और वहाँ से फिर हासिल वाला और फिर वहाँ से हासिल वाला से कहरोड़ पक्का और लोथरा आप जा सकते हैं। मलिक ख़ान मोहम्मद साहब मुझे इशारे से बता रहे हैं। मकामी लोग इस किनारे को रियासत कहते हैं और वो सामने वाले किनारे को अंग्रेज़ी कहते हैं। रिवायत ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले ये इलाका रियासत बहावलपुर का हिस्सा था और वो जो सामने आपको दरख्त झुंड नज़र आ रहे हैं वो जो है अंग्रेज़ी जो है बरतानवी राज का जो है वो हिस्सा था। इसीलिए इस जगह को रियासत और दूसरे किनारे को अंग्रेज़ी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंज़र है ये, आप देख सकते हैं। यहाँ का नज़ारा, पानी, दरिया का पानी, सरसब्ज माहौल, यहाँ से जाने का दिल तो नहीं करता लेकिन हम शुक्रगुज़ार हैं मलिक ख़ान मोहम्मद साहब के, जनाब मलिक फ़लक शेर साहब के और जनाब ख़ादिम हुसैन मलिक साहब के, जिन्होंने हमें इस खूबसूरत जगह की सैर करवाई। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। अब अकरम मेहरवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।